महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी प्लानिंग के साथ बगावत की है। पहले मंगलवार को सूरत में ठहरे बागी विधायक बुधवार की सुबह गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 25 बागी विधायकों से शुरू हुआ सिलसिला 42 विधायकों तक पहुंच चुका है। ऑपरेशन लोट्स बीजेपी की उस स्ट्रेटजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोट्स चलाया। इसमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली है, जबकि 3 बार मात खानी पड़ी। भास्कर एक्सप्लेनर में 7 राज्यों के ऑपरेशन लोट्स की पूरी कहानी जानते हैं। 1. मध्य प्रदेश में बीजेपी की तख्तापलट मुहिम पास। ऑपरेशन लोट्स की स्ट्रेटजी, कांग्रेस के असंतुष्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को बीजेपी के पाले में करना और कमलनाथ की सरकार गिरा देना। इसके लिए बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के हाथ में कमान सौंपी गई। क्या हुआ? 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलीयों की बैसाखी पर सरकार बनाई। एक तरफ सरकार के पास मजबूत संख्याबल नहीं था, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में अपनी अनदेखी से परेशान थे। ऑपरेशन लोट्स के लिए ये सबसे मुफीद स्थिति थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सिंधिया से संपर्क साधा और 9 मार्च 2020 को सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। इन विधायकों को चार्टर प्लेन से बेंगलुरु पहुंचा दिया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी सिंधिया नहीं माने और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। 20 मार्च 2020 को महज 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। अब इस कहानी की सबसे ताकतवर तस्वीर देखिए। 2. राजस्थान में अशोक गहलोत का सिंहासन हिलाने की कोशिश फेल। ऑपरेशन लोट्स की स्ट्रेटजी, राजस्थान का सीएम नहीं बन पाने के कारण नाराज सचिन पायलट के जरिए कांग्रेस विधायकों को बीजेपी के पाले में कर अशोक गहलोत की सरकार को गिराना। इसके लिए राजस्थान बीजेपी की स्टेट यूनिट को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या हुआ? राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर मुश्किल से बहुमत आंकड़ा छुआ था। बसपा और निर्दलियों को कांग्रेस के पाले में कर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश की। वहीं विधानसभा में कांग्रेस का चेहरा रहे सचिन पायलट सीएम बनने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखीं। ऐसे में बीजेपी के ऑपरेशन लोट्स के लिए सचिन पायलट सबसे मुफीद चेहरा थे। राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने उनकी नाराजगी को भांप उनसे संपर्क किया। 11 जुलाई 2020 सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के 18 विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक होटल में पहुंच गए। गहलोत भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्टिव हो गए। सबसे पहले उन्होंने अपने पाले वाले विधायकों को एक होटल में रखा। इसके बाद प्रियंका गांधी वारा ने सचिन पायलट से 10 अगस्त 2020 को बातचीत कर उन्हें मना लिया। यहां पर गहलोत भारी पड़े। बीजेपी की कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की स्ट्रेटजी विफल हो गई। अब इस कहानी की सबसे ताकतवर तस्वीर देखिए। 3. कर्नाटक में कुमारस्वामी को सत्ता से बेदखल करने का प्लान पास। ऑपरेशन लोट्स की स्ट्रेटजी, कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में करके विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कम करना और बीजेपी की सरकार बनाना। बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को इस पूरी स्ट्रेटजी की कमान सौंपी। क्या हुआ? 2017 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन फ्लो टेस्ट पास नहीं कर पाए। सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायकों ने मिलकर सरकार बना ली। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गई। जुलाई 2019 में कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। कांग्रेस जेडीएस सरकार के पास 101 सीटें बचीं। वहीं बीजेपी की 105 सीटें बरकरार रहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से फ्लो टेस्ट का आदेश दिया गया। सरकार फ्लो टेस्ट में फेल हो गई और सीएम कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। अब इस कहानी की सबसे ताकतवर तस्वीर देखिए। 4. महाराष्ट्र में अजीत पवार को तोड़ने का पैंतरा फेल। ऑपरेशन लोट्स की स्ट्रेटजी, शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के प्लान को अजित पवार के साथ मिलकर बर्बाद करना। बीजेपी इसके एवज में अजित पवार पर लगे सारे आरोप वापस लेती। क्या हुआ? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर 2019 को घोषित हुए थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली। सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना अलग हो गईं।
इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा की, लेकिन इसके एक दिन बाद 23 नवंबर 2019 को ही सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। उनके साथ अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के विधायकों को अजित के साथ जाने से रोक लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। जब फडणवीस को लगा कि वो बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे तो उन्होंने 72 घंटे में ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यहां बीजेपी की स्ट्रेटजी एनसीपी तोड़कर सरकार बनाने की थी, लेकिन यह फेल हो गई। 5. गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी बनी बीजेपी सरकार। ऑपरेशन लोट्स की स्ट्रेटजी, कम सीटें होने के बावजूद सरकार बनाने का दावा पहले पेश करना। क्या हुआ? फरवरी 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभरी। सत्ता की चाबी छोटे दलों और निर्दलियों के हाथ में थी। मनोहर पर्रिकर ने 21 विधायकों के समर्थन की बात कहते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें सरकार गठन का न्योता दे दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गोवा में कांग्रेस के बहुमत का बीजेपी ने हरण कर लिया। कांग्रेस का तर्क था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार गठन के लिए उन्हें पहले बुलाया जाना चाहिए था। 6. अरुणाचल प्रदेश में पूरी कांग्रेस पार्टी ही बागी हो गई। ऑपरेशन लोट्स की स्ट्रेटजी, कांग्रेस के 2/3 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर नई सरकार बनाना। क्या हुआ? 2014 चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के बीच की रंजिश खुलकर सामने आती रही। आखिरकार 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक पार्टी छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 7. उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के चलते बीजेपी की स्ट्रेटजी फेल हुई। ऑपरेशन लोट्स की स्ट्रेटजी, सीएम पद से हटाए गए कांग्रेस नेता विजय बहुगुणा की नाराजगी को भुनाकर कांग्रेस को तोड़ना और विधानसभा में बहुमत हासिल करना था। क्या हुआ? उत्तराखंड में 2012 के विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा रही। कांग्रेस 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी को 31 सीटें मिली। ऐसे में बीजेपी इस हार को पचा नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने केदारनाथ आपदा के बाद विजय बहुगुणा को हटाकर 2014 में हरीश रावत को सीएम बनाया, बीजेपी को यहां उम्मीदें दिखने लगी। बीजेपी बहुगुणा की नाराजगी का फायदा उठाया। 18 मार्च 2016 को बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए। हालांकि उत्तराखंड के स्पीकर ने जब कांग्रेस के 9 बागियों को अयोग्य घोषित कर दिया तो केंद्र सरकार ने उसी दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बागी विधायकों को दूर रखते हुए शक्ति परीक्षण कराया गया। 11 मई 2016 को बहुमत परीक्षण में रावत की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के चलते यहां भी विधायकों को तोड़ने का बीजेपी का पैंतरा काम नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल है महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा? पिछले 7 राज्यों की स्टडी से पता चलता है कि ऑपरेशन लोट्स के तहत बीजेपी 2 तरह की रणनीति अपनाती है। पहला, विपक्षी पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में करके सरकार बनाना। दूसरा, छोटे दलों और निर्दलियों को अपने पाले में करके सरकार बनाना। महाराष्ट्र में पहली स्ट्रेटजी नजर आ रही है। 40 से ज्यादा विधायकों की बगावत का सीधा मतलब है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गहरे संकट में है।